नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूँ मेघा बलानी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। अब ये टॉपिक हमने क्यों लिया है? क्योंकि सारी चीज़ें जब भी हम एक वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य को लिखते वक्त हमको कुछ सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी कोई कर्ता होता है जो काम करने वाला होता है, उसके बारे में हमें ज़रूरत होती है। और हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है, तो जिस चीज़ का कोई नाम हो उसी को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग संज्ञा को पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या क्या समझेंगे। हम समझेंगे संज्ञा का अर्थ, संज्ञा के भेद और संज्ञा की परिभाषा। फिर उसके बाद संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे। उन भेद में किस किस तरह की जो कैटेगरी होती है, किस किस तरह से हम वर्गीकरण करते हैं, जितनी भी हमारे सामने वस्तुएं हैं वो वस्तुएं कब किस प्रकार से होती हैं, उन सबको समझेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा का अर्थ समझते हैं कि संज्ञा का अर्थ होता क्या है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? जब भी आप अपने आसपास कोई भी वस्तु देखते हो तो उस वस्तु को आप कोई ना कोई नाम देते हो। जैसे ये पेन है, ठीक है, इसको हमने नाम दिया है। ये बोर्ड है, ये रिमोट है, ठीक है, मैं हूँ, मेरा नाम है। तो हर किसी चीज़ का नाम है। अब ऐसे ही हम कभी किसी की स्टेट के बारे में बोलते हैं, यानी किसी की स्थिति के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत दुखी है, वो बहुत गरीब है, तो क्या ये संज्ञा है? हाँ, ये भी संज्ञा है। जिस भी चीज़ को अगर आप नाम कह दो, कोई भी चीज़ को अगर आप नाम दे सकते हो तो वो संज्ञा है, ठीक है। तो जब भी अब आपको संज्ञा कर समझना होगा तो संज्ञा हर एक चीज़ संज्ञा है जिस किसी को आप नाम दे सकते हो, चाहे फिर वो कोई स्थिति हो, किसी का गुण हो, किसी की विशेषता हो, तो ये सभी मिलकर क्या बनते हैं? संज्ञा बनते हैं। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। जिस किसी को भी आप नाम दे दो वो संज्ञा है। संसार में प्रत्येक वस्तु या प्राणी, चाहे वो वस्तु हो सकती है, प्राणी हो सकता है। जब हम छोटे थे तब हम क्या समझते थे? संज्ञा के बारे में एक परिभाषा होती थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसी को नहीं संज्ञा कहते, किसी गुण, किसी स्थिति, किसी भाव, यानी किसी इमोशन को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, जिससे वह पहचाना जाता है। और यही नाम क्या कहलाता है? हमारा संज्ञा कहलाता है, ठीक है। ये तो है संज्ञा का अर्थ। लेकिन संज्ञा की जो परिभाषा है, जो अब तक हमने सीखी है, उसी परिभाषा में हम 2-3 चीजें और ऐड कर रहे हैं। जैसे गुण हो गया, स्थिति हो गया, विशेषता हो गया, ये सभी चीजें भी क्या होती हैं? संज्ञा बताती हैं। जैसे मैंने कहा कि वह काला लड़का है, ठीक है, तो काला और लड़का, तो लड़का भी काला भी, ये दोनों के दोनों क्या है? संज्ञा है। तो जिस भी चीज को आप नाम दे दो, यानी कि लड़का जो है वो काला है, वैसे तो काला जो है वो विशेषण कहलाता है कि लड़का जो है वो काला है, जो हम विशेषण में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसको अलग अलग अगर समझें तो सारी चीजें क्या हैं? सभी की सभी चीजें संज्ञा हैं, जिस किसी को भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। तो परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, स्थिति, गुण, भाव, इन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर व्यक्ति है, तो व्यक्ति से क्या? वस्तु, कौन सी वस्तु? जो भी हम वस्तुएं देखते हैं वो वस्तुएं कहलाती हैं। स्थान, अलग अलग स्थान होते हैं, उनको भी हम संज्ञा कहते हैं। प्राणी, यानी कि कोई जीव जंतु है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, उन सबको भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा का नाम ही देते हैं। तो 1 बाय 1 हम सबको देखते जाएंगे कि व्यक्ति में हम किस तरह से समझेंगे। तो उसको देखो, सबसे पहले दे रखा है व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम जैसे आपने बोला राधा, ठीक है, राम, आदमी, लड़का, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, लता मंगेशकर, यानी व्यक्तियों में सारे व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, वो सभी क्या होते हैं? हमारे व्यक्तियों के नाम होते हैं। अब ऐसे ही आ गया वस्तुओं के नाम। वस्तु मतलब कोई भी वस्तु हो गया, जैसे किताब हो गया, पेन हो गया, चश्मा हो गया, ठीक है, इयररिंग्स हो गया, मेरा ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सभी क्या है? वस्तु हैं। लाइट्स हो गया, कर्टन्स हो गए, पर्दे हो गए, ये सभी क्या होते हैं? हमारे संज्ञा होते हैं। तो वस्तुओं के नाम में जैसे पेड़, दरवाजा, मोबाइल फोन, वो भी हमारा क्या है? एक वस्तु है। स्मार्ट बोर्ड, पेन इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? हमारे वस्तुओं के नाम है। यहाँ पे ट्री और इन सभी का पिक्चर भी दे रखा है। नेक्स्ट आता है स्थानों के नाम, मतलब प्लेसेस। तो जगह कौन कौन सी? जैसे हमने बोल दिया रसोई घर, स्नान घर, क्लासरूम, पाठशाला, स्कूल, विद्यालय, ये सभी भी क्या होते हैं? ये सभी भी हमारे स्थान के नाम हो गए। तो ऐसे ही भारत हो गया, अमेरिका, राजस्थान, जयपुर, अजमेर, ये सभी क्या हो गए? हमारे स्थान के नाम हो गए। आगे आता है अवस्थाओं के नाम। अवस्था मतलब कि आपकी कैसी स्टेट है। तो आप जवान हैं, आप बूढ़े हैं, आप बच्चे हैं,
तो ये सब भी क्या होते हैं, ये भी हमारी एक संज्ञा है, तो इनको भी संज्ञा कहते हैं। अगर आपके सामने कभी इस तरह से आ जाए कि शब्द लिखा हुआ आ जाए बूढ़ा, तो बूढ़ा कौन है, बूढ़ा भी एक संज्ञा है, क्योंकि आप उस स्थिति को नाम दे सकते हो ना, वो एक स्थिति है। तो जिस भी चीज को आप नाम दे सकते हो वो सारी चीजें क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। ठीक है, ऐसे ही और क्या क्या हमने अभी प्राणियों के नाम भी देखे हैं। तो जैसे प्राणियों के नाम में गाय, घोड़ा, सांप, कीड़े मकोड़े, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी प्राणी होते हैं। तो जितने भी जंतु, सारे जितने भी जंतु हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, प्राणियों के नाम कहते हैं। स्थितियों के नाम जैसे अमीरी, गरीबी, लाचारी, दुखियारी, बिचारी, ये सभी क्या है, ये सभी किसी की स्थिति हैं, तो इन सभी को भी हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम, अब इमोशंस भी आते हैं, कभी आप हैप्पी हो, खुश हो, कभी बहुत ज़्यादा एंग्री हो, गुस्से में हो, कभी क्रोध है, कभी दया है, कभी ममता आ रही है, कभी करुणा है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं हमारी, ये सभी के सभी भी हमारे इमोशंस हैं, हमारे भाव हैं। नेक्स्ट आता है गुणों के नाम। गुण, आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं, आप ईमानदार हैं, आपके अंदर अच्छाई है, आप में अंदर बुराई है, सच्चाई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, हमारी संज्ञा होती हैं। तो संज्ञा, जब भी कभी कंफ्यूजन हो कि मुझे ऐसे नाम समझ में नहीं आते हैं, तो एक चीज़ समझ के रखना कि संज्ञा, जिस चीज़ को मैं नाम दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, वो सभी के सभी क्या होती है, संज्ञा होती है। फिर उसके बाद देखेंगे उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनमें उनको डिवाइड किया जाता है, और उनके अकॉर्डिंग आप हर एक पार्ट को उसमें डाल देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मेनली तो जो बात होती है उन तीनों की होती है, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक आता है। लेकिन इस जातिवाचक में क्या होता है कि जातिवाचक, अभी समझेंगे जब हम आगे डिटेल में, कि जातिवाचक में बहुत सारी चीजें भर जाती हैं। तो जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसलिए उसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है एक तो समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। समूहवाचक जिसमें क्या होगा, हर चीज का समूह के बारे में बात होगी। जैसे कक्षा हो गया, तो कक्षा कैसे बनी है, कक्षा जब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तब जाके वो कक्षा बनी है। जैसे हो गया दल, दल यानी कि ग्रुप, अगर ग्रुप में 2 से 3 लोग होंगे, जब वो एक साथ कुछ लोग जुड़ेंगे तब वो एक समूह बन जाएगा। तो ऐसे ही समूह, जैसे हम अंगूर का गुच्छा जो होता है उसमें क्या होता है, एक अगर एक उस गुच्छे में सिर्फ एक ही अंगूर होगा तो उसको हम समूह नहीं कहेंगे, वो गुच्छा ही नहीं होगा, वो तो फिर दाना हो जाएगा। लेकिन एक अंगूर का जो गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अभी भी अंगूर खाए, तो अंगूर का गुच्छा, तो वो भी क्या है, उस अंगूर जो है वो भी एक ग्रुप का काम कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही एक अंगूर का दाना होगा तो फिर तो उसको दाना बोलेंगे, फिर उसको गुच्छा नहीं कहेंगे। तो समूह यानी जो ग्रुप में होते हैं। द्रव्यवाचक क्या होता है, जितने भी आपके पदार्थ जो होते हैं, फिर चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो यानी तरल पदार्थ हो, या फिर आपके तोलने वाले जो पदार्थ हैं, वो सारी चीजें किस में आती हैं, द्रव्यवाचक में। जैसे पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। अब 1 बाय 1 सबको समझते जाएंगे कि व्यक्तिवाचक कौन सा होता है, फिर जातिवाचक में क्या क्या आता है, भाववाचक में क्या क्या होता है। कई बार हम बहुत सारी जो गलतियां कर देते हैं वो कहाँ करते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको टॉपिक आज पढ़ा और आज की आज क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक जो शब्द किसी विशेष, इस बात को ध्यान रखना, विशेष, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान, इन सभी का बोध कराते हैं, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। व्यक्तिवाचक यानी कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा स्पेशल कहते हैं ना, बिल्कुल ये बिल्कुल स्पेशल है, तब उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। फिर चाहे उस व्यक्तिवाचक में आपका स्थान भी आ सकता है, क्योंकि संज्ञा मीन्स क्या होता है, संज्ञा मीन्स जो जिस किसी को भी आप नाम दे सकते हो उसको हम संज्ञा बोलते हैं। लेकिन इस संज्ञा को उन्होंने क्या किया, जितने भी नाम थे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए क्या कर दिया, उनके पार्ट्स कर दिए, उनके भाग कर दिए, अलग अलग भेद बना दिए। और उसी में पहला नाम है व्यक्तिवाचक, यानी जब आप किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसी का पर्सनली नाम लेके बोल रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। इंग्लिश में भी हम इसको जब यूज करते हैं तो जहां पर बिल्कुल किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, उनके लिए हम पर्सनल नाउन जिसको बोलते हैं वो यूज करते हैं। तो जैसे दे दिया अकबर, तो यहां पर राजा ना बोला, ठीक है, क्या बोल दिया, अकबर। तो अकबर यानी कि मेन उनका नाम लिया गया, तो वो हो जाएगा विशेष। नेक्स्ट आता है कबीर, महिमा किसी का नाम है, अशोक, राजा दशरथ, ये सभी क्या है, किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम लिया गया है। जैसे आपका नाम ले लिया, तो आपका जो नाम लिया वो बन गया
व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सिर्फ कह दिया कि लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा, लड़का फिर व्यक्तिवाचक नहीं होगा, फिर वो क्या होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि जब किसी चीज को हम बहुत ज्यादा स्पेशल कहते हैं, जैसे कि ये पेन है, अभी तक मैंने इसको सिर्फ पेन कहा है, लेकिन अगर मैंने इसका पेन का ये इसका कुछ पर्टिकुलर नाम होगा कि जैसे मान लो इसका नाम, मान लो फाउंटेन पेन हो गया, ठीक है, अभी तो ये वो स्मार्ट बोर्ड वाला है, अगर ये फाउंटेन पेन हो गया तो उसको क्या कहेंगे, फाउंटेन पेन। तो अब ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ना कि ये जातिवाचक होगा। तो जातिवाचक में जहां कॉमन होगा उनको जातिवाचक कहते हैं, और जिनको हम बिल्कुल पर्सनली किसी चीज का नाम लेके कहते हैं तो वो होता है हमारा व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट आगे देखो, प्राणियों के नाम। तो विशेष व्यक्ति भी हो सकता है, विशेष प्राणी हो सकते हैं, विशेष वस्तु हो सकती है, विशेष स्थान हो सकता है। जैसे प्राणियों के नाम में क्या है, चेतक। चेतक कौन, घोड़ा, ठीक है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसको उस चेतक का नाम, उनका नाम चेतक था, तो हमने यहाँ पे घोड़ा जो दिया है वो कौन सा वाला, चेतक। और सिर्फ घोड़ा कहते तो वो किस में आ जाता, वो जातिवाचक में आता, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, चेतक। तो चेतक किसके लिए, उस घोड़े के लिए कह रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर सिर्फ उस घोड़े का नाम लेके बोला जा रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। नेक्स्ट आता है कामधेनु। गाय नहीं कही हमने कामधेनु कही है, तो ये पर्टिकुलर एक विशेष शब्द है, उसके लिए यूज किया जा रहा है, तो कामधेनु। कॉकरोच, हमने कॉकरोच बोला है, हमने कीड़े मकोड़े नहीं बोला है, हमने क्या बोला है, कॉकरोच बोला है। तो कॉकरोच एक पर्टिकुलर हम किसी का नाम लेके बोल रहे हैं, भाई ये वाली कैटेगरी वाला। कीड़े मकोड़े में मकोड़े, चींटी, ये सारी चीज नहीं कह रहे, हम कॉकरोच कह रहे हैं, तो एक विशेष है, सिर्फ उसको टारगेट करते हुए बोल रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में सारे विशेष होते हैं। ऐसे ही जैसे वस्तुओं के नाम, वस्तुओं में मेज, कुर्सी, हिमालय, नीम, नवभारत टाइम्स, ये सभी क्या है, वस्तुओं के नाम है। अगर मैंने फर्नीचर कह दिया, इसको मैं इसको फर्नीचर कह सकती हूँ ना, फर्नीचर कह दिया, तब ये किसमें चला जाएगा, तब ये जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैंने मेज बोला, मैंने फर्नीचर में से मेज को निकाल के बोला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके सामने कभी इस तरह से कोई शब्द लिखा हुआ आ जाता है कि मोहन मेज पर, या फिर कुर्सी ले लेते हैं, ठीक है, मोहन कुर्सी पर बैठा है, ठीक है, और आपको दे देंगे कि यहां पर बताओ ये कौन सी संज्ञा है, रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। तो कुर्सी, कुर्सी क्या है, हम फर्नीचर नहीं बोला है कि फर्नीचर में तो आपका पलंग भी आ सकता है, आपका टेबल भी आ सकता है, आपकी कुर्सी भी आ सकती है, आपकी अलमारी भी आ सकती है, फर्नीचर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमने क्या बोला, कुर्सी बोला। तो कुर्सी क्या है, एक पर्टिकुलर उस कुर्सी के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिमालय। पहाड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम हिमालय की बात कर रहे हैं। पेड़ तो बहुत सारे हैं, हम नीम की बात कर रहे हैं। न्यूज़पेपर बहुत सारे हैं, लेकिन हम नवभारत टाइम्स की बात कर रहे हैं। तो जहां पर भी आप बिल्कुल स्पेसिफिक किसी का नाम लेते हुए कह रहे हो, तब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को लगाते हैं। स्थानों के नाम, स्थानों में इटली आ गया, भारत, जयपुर। शहर आ जाए तो शहर को हम नहीं लेंगे, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम आ रहा है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, स्थानों के नाम के लिए हम लगाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जाति यानी जब हम किसी चीज को कॉमनली बोला जाता है कि भाई हाँ ये वस्तु है, तो जो भी वस्तु दिख रही है आपको, आप उनको क्या बोल दोगे, अगर आपको वो स्पेशल नहीं दिखती है और उससे उसके अलावा दिखती है कॉमन, जैसे कि फर्नीचर हो गया, जैसे मैंने पेन बोला, मैंने लड़का बोला, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी हमारे जातिवाचक हो जाएंगे। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति यानी एक ही तरह के लोगों के बारे में बात करें, चाहे वो विभिन्न व्यक्ति हो, प्राणी हो, स्थान हो, वस्तुएं हो, इन सभी को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, देश, भवन, मंदिर इत्यादि। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, ये है नदी है, ठीक है, ये है गंगा नदी है, और यहां पर दे दिया कि रेखांकित पद में बताओ कौन सी संज्ञा है। तो फर्स्ट जो दे रखा है उसमें तो क्या आ जाएगा, उसमें तो सिर्फ हमने कहा है ये नदी है, नदी है, कोई भी नदी हो सकती है, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, ये तो हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। लेकिन मैंने बोला गंगा नदी है, तब ये क्या हो जाएगा, मैंने नदी का नाम, नदी बहुत सारी है, लेकिन मैंने किसके बारे में बात की, मैंने गंगा नदी के बारे में बात की है, तो एक स्पेशल है ना,
तो जब भी कोई चीज स्पेशल दिखेगी तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। मैंने कहा मनुष्य, तो मनुष्य में कोई भी मनुष्य आ सकता है, लड़का लड़की बहुत सारे, लेकिन मैंने कह दिया लड़का और एक मैंने कह दिया मोहन। तो लड़का क्या आ जाएगा, लड़का आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, मोहन आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो जब भी किसी का नाम होता है, किसी स्थान के बारे में होता है, वो सारी चीजें जो स्पेशल आती हैं, अगर किसी का पर्टिकुलर किसी का नाम आता है कि नहीं इसका नाम के साथ लिया जा रहा है, तब तो आप उसको कहाँ लगाओगे, तब तो आप उसको व्यक्तिवाचक में लगाओगे। लेकिन अगर सिंपल सिर्फ नाम आता है, जैसे लड़का आ गया, नदी आ गया, ठीक है, लड़की आ गया, या फिर किसी शहर, सिर्फ शहर लिखा हुआ आ गया, तब आप क्या लगाएंगे, जातिवाचक लगाएंगे। तो ऐसे लड़का मनुष्य हो गया, पक्षी हो गए, नदियां हो गई, कोई भवन हो गया, कोई जगह हो गई, कोई मंदिर हो गया। मैंने कहा मंदिर, एक हमने कह दिया काली माता जी का मंदिर, ठीक है, तो यहाँ पर एक हो गया मंदिर, दूसरा है काली माता जी का मंदिर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मंदिर यानी कि जातिवाचक में आएगा, मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने किसी माता जी का मंदिर या किसी भी पर्टिकुलर किसी भगवान का या कोई भी जगह का नाम लेते हुए कह दिया कि भाई ये वाला मंदिर, तो वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इस जातिवाचक संज्ञा को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें थी, क्योंकि कॉमन में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसी के लिए जातिवाचक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, एक तो हो गया द्रव्यवाचक और दूसरा हो गया समूहवाचक। द्रव्य में जैसे मैंने बताया, द्रव्य में हम हमेशा कैसी चीजें लेते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जिनको आप तोल सकते हो या जिनको आप नाप सकते हो, वो सारी चीजें जो होती हैं हमारे द्रव्य में आती हैं। समूह में हमेशा समूह यानी कि ग्रुप से रिलेटेड होती हैं, उनको हम समूह कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन सी होगी, जिस शब्दों से किसी द्रव्य यानी कि किसी पदार्थ का, किसी धातु का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया मिट्टी, पीतल, घी, चावल, दूध, लकड़ी, लोहा इत्यादि। जितनी भी चीजें आप तोल सकते हो, जैसे दही है, दही भी इसी में ही आ जाएगा द्रव्यवाचक में। तो जिस चीज को आप तोल सकते हो, जिस चीज को आप माप सकते हो, जिस चीज को आप नाप सकते हो, वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, द्रव्यवाचक में। तो मिट्टी हो गया, पीतल, तांबा या जितनी भी धातुएं हैं वो सारी किसी, अब जैसे लोहा आ गया, लकड़ी आ गया, आपके पास एग्जाम में या फिर कहीं भी सेंटेंस लिखा हो जाए कि यह लकड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर लकड़ी जो है वो किस में आ जाएगा, वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ऑप्शन में अगर द्रव्यवाचक संज्ञा दे रखा है तो तब तो आप द्रव्यवाचक लगाओगे, और अगर जातिवाचक दे रखा है कि व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, तब आप किस में लगाओगे, तब उसको आप जातिवाचक में लगाओगे। लेकिन अगर यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखना कि मैंने एक चीज तो लिखा कि यह लकड़ी है, ठीक है, दूसरा लिखा यह इमारती लकड़ी है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ अगर लकड़ी आता है तब तो हम क्या लगा देंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा लगा देंगे, ठीक है, लेकिन इमारती लकड़ी आ जाएगा तो कहां लगाएंगे। सभी को पता होगा कि अब लकड़ी के साथ एक स्पेशल नाम जुड़ गया है, तो अब हम लगाने वाले हैं क्या, हम लगाएंगे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि लकड़ी अब कॉमन लकड़ी नहीं है, अब वो कैसी लकड़ी है, कुछ स्पेशल टाइप की लकड़ी है, तो अब उसको आप किस में यूज करोगे, हमारे व्यक्तिवाचक में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको कोई भी चीज किस तरह से दे रखी है, स्पेशल तरीके से दे रखी है, तब आप उसको किस में डालेंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर चाहे वो द्रव्यवाचक की हो, किसी की भी हो, लेकिन अगर वो स्पेशल नाम के साथ आ जाती है तो आप कहाँ लगा देंगे, उसे लगा देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक, समूह यानी कि ग्रुप की बात होती है, जब भी किसी ग्रुप के साथ बात की जाएगी तो जिस संज्ञा में किसी समूह का, किसी समुदाय का, किसी समिति का, इन सभी तरह का यूज किया जाता है, तब हम किसको यूज करते हैं, समूहवाचक को। जैसे आ गया सभा, ठीक है, भीड़, परिवार, सेना, कक्षा, गुच्छा, समिति, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे आ जाता है झुंड, ठीक है, हम झुंड यूज करते हैं, तो झुंड भी क्या है, कुछ लोगों का मिलकर एक ग्रुप बनता होगा, उसको हम यूज करते हैं। तो झुंड, झुंड हो गया, गुच्छा हो गया, सेना हो गया, भीड़ हो गया, परिवार हो गया। हमेशा परिवार में ऐसे तो नहीं है ना कि एक होगा व्यक्ति तो उसको हम परिवार कहेंगे, परिवार में एक से ज्यादा लोग होंगे, तो जब भी कोई चीज एक से ज्यादा लोगों के साथ होती है, समूह के साथ होती है, उनको हम समूहवाचक में कहते हैं। तो जैसे भीड़ हो गया, कक्षा हो गया, ठीक है, परिवार हो गया, सेना हो गया, दल हो गया, ठीक है, दल भी यूज कर सकते हैं,
दल हो गया, ये सभी के सभी क्या आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। समूहवाचक भी क्लियर हो गया। व्यक्तिवाचक, जिसमें स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात होती है, पर्टिकुलर किसी का नाम लेते हुए हम उसको स्पेशल तरीके से ट्रीट करते हैं, तो व्यक्तिवाचक होता है। दूसरा आता है हमारा जातिवाचक, यानी कि जहां पर हम कॉमन कुछ भी चीज, अगर इसको आप इंग्लिश से भी रिलेट करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि जब हम कॉमन नाउन, कॉमन मतलब जब कुछ भी चीज कॉमन हो, ऐसे दिख रहा हो कि हाँ ये सारी चीजें कॉमन है, तब हम कॉमन नाउन यूज करते हैं, यानी कि जातिवाचक, जब किसी को आप स्पेशल नहीं बता रहे होते हो। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक, जिसमें हम लिक्विड फॉर्म वाले या जिसको नाप सकते हैं, जिसको तोल सकते हैं, वो सारी चीजें आती हैं। द्रव्यवाचक हो गया। उसके बाद आता है समूहवाचक। समूहवाचक में किसका आएगा, ग्रुप जो बांटे जाते हैं, जिसको ग्रुप के साथ बात की जाती है, वो सारी चीजें आपके किसमें आती है, समूहवाचक में। अब आपके सामने जैसे द्रव्यवाचक जो समूहवाचक है ना, ये फिर भी बहुत कम आपको दिखेंगे, मतलब आपको इस तरह से संज्ञा के पहले हम 3 रूप ही पढ़ते थे, लेकिन अब जो है संज्ञा के 5 प्रकार हो गए, 5 भेद हो गए, लेकिन बेसिकली अगर समझा जाए तो 3 ही है। अगर एमसीक्यूज बेस पे अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तब तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि इनमें से कौन सा होगा। अदरवाइज आपको ध्यान रखना है कि जब भी मेरे पास अगर कोई शब्द आता है तो उस शब्द को देखना है सबसे पहले कि वो स्पेशल तो नहीं है। अगर वो स्पेशल है, मतलब उसको कुछ अलग से नाम बताया गया है, उसको स्पेशल ट्रीट किया गया है, तब तो आप उसको व्यक्तिवाचक में लगाएंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अच्छा ये शब्द जो है ये जातिवाचक में भी कौन से प्रकार में आता है। जातिवाचक में कौन सा, यानी कि कॉमन है, तब तो आप जातिवाचक लगा दोगे। अगर आपको दिख रहा है कि ये कैसा है, किसी समूह की बात हो रही, ग्रुप की बात हो रही, तब समूहवाचक में लगाओगे। और अगर द्रव्यवाचक में है तब आप द्रव्यवाचक में लगाओगे। नेक्स्ट आगे लास्ट जो है इसका, वो कौन सा है, भाववाचक। भाव जिसका नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें इमोशंस होंगे। तो इमोशंस अब तक हमने देखा स्थिति किसी में नहीं आई थी ना, किसी का गुण नहीं आया था। अब तक जितने भी हमने देखे थे प्रकार, उन सभी में किसी में भी किसी का गुण, किसी की विशेषता, ये सारी चीजें नहीं आई थी। क्या आएगा, तो भाववाचक जो है उसमें सारी चीजें आती हैं। आपकी स्थिति भी आती है, आपके गुण आते हैं, आपकी विशेषता आती है, आपकी किसी भी चीज के बारे में अगर कुछ इमोशन से रिलेटेड कुछ भी होता है तब हम उसमें भाववाचक में लेते हैं। अब भाववाचक संज्ञा को समझते हैं। जो शब्द किसी गुण, किसी दशा, किसी भाव, किसी अवस्था अथवा स्वभाव का बोध कराते हैं। गुण यानी कि उनके अंदर अच्छा, बुरा, गंदा कैसा भी हो सकता है। दशा उनकी स्थिति कैसी है, वो किस तरह से हैं, बूढ़े हैं, दशा मतलब कि गरीब हैं, अमीर हैं, किस तरह से हैं। भाव इमोशन, खुश हैं, दुख हैं, क्या है उनके अकॉर्डिंग। अवस्था बूढ़े हैं, जवान है, किस तरह से हैं। स्वभाव कैसा है उनका, गुस्सेल है, झगड़ालू है, किस तरह का स्वभाव है, वो सारी चीजें हम किस में लाते हैं, भाववाचक में। तो ये सारी चीजें भाववाचक होती हैं, जैसे कि घृणा, क्रोध, ममता, भूख, थकावट, बुढ़ापा, गर्मी, मानवता। गर्मी भी क्या है, एक हमको क्या लगती है, एक दशा है ना हमारी कि गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो गर्मी सर्दी ये भी क्या है, ये भी संज्ञा है। तो जिस चीज को आप नाम दे सकते हो वो सभी की सभी संज्ञा होती है, ये चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट, अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन भाववाचक के साथ एक चीज और ऐड हो जाएगी जिससे आपको बांटना ईजी रह जाएगा कि भाई इसमें भाववाचक लगाएं कि इसमें जातिवाचक लगाएं, क्योंकि व्यक्तिवाचक में तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा व्यक्तिवाचक, ओके, इसमें तो वो होगा जो कुछ स्पेशल दिखेगा, उसके लिए हम व्यक्तिवाचक लगाएंगे। लेकिन जातिवाचक और भाववाचक में कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक डिफरेंस है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा जातिवाचक के छोड़ के भाववाचक में। वो क्या है, भाववाचक संज्ञा में क्या होती है, अमूर्त संकल्पनाएं। अमूर्त संकल्पनाएं क्या होती है, जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, यानी आप उनको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो। जिनको टच नहीं कर सकते हो वो सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है कि जातिवाचक और भाववाचक में मुझे कहाँ लेके जाना है इसको, तो आप देखो कि मैं इस चीज को टच कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा। तो व्यक्त करने वाले होते हैं और जिनका कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, यानी कि आप उनको सिर्फ और सिर्फ कैसे कर सकते हो, फील कर सकते हो। आप घृणा को टच कर सकते हो, घृणा ऐसे टच नहीं हो सकता। क्रोध को टच कर सकते हैं, नहीं, हम उसको फील कर सकते हैं। ममता हम फील कर सकते हैं। गर्मी सर्दी हो रही है, हम उसको फील करते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते। तो जिन चीजों को टच नहीं कर सकते वो सारी की सारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती हैं। जैसे गुस्सा हो गया, ठीक है, मुक्का दिखा रहे हैं। उसके बाद ये बुढ़ापा है, ये भी एक स्टेज है। बच्चा रो रहा है, तो रोना भी क्या है, एक रो रहे हो लेकिन आप रोने को टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही गर्मी हो रही है, तो जो चीज आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, जिसको आप
देख नहीं सकते हो, ना ही उसको टच कर सकते हो, ना उसका रूप होता है, ना ही उसका कोई आकार होता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा में सबसे पहली चीज ये आती है कि भाववाचक संज्ञा जो है वो बनती कैसे है। भाववाचक संज्ञा जो है वो डिफरेंट तरीके से बनती है। वो कैसे कैसे बनती है? वो कभी संज्ञा के शब्दों से बन जाती है, कभी सर्वनाम के शब्दों से बन जाएगी, विशेषण वाले जो शब्द होते हैं उनसे बन सकती है, और हमारा अवयव शब्द जो होते हैं, अभी हम समझेंगे आके सारे जितनी भी मैं बोल रही हूँ इन सभी को अगर हम इंग्लिश में अगर देखें तो इन सभी को इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जो हिंदी में भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम एक वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य को लिखते समय हमें पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किसका रोल प्ले कर रहा है, कौन सा शब्द किस चीज के लिए बना है और वो हमें क्या बताना चाहता है। तो हम वन बाय वन जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, वैसे ही हम हिंदी में भी वन बाय वन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करने वाले हैं, जिसमें हम पहले संज्ञा करेंगे, उसके बाद हम सर्वनाम को समझेंगे, विशेषण समझेंगे, क्रिया विशेषण समझेंगे, क्रिया को समझेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस जो एक वाक्य होता है उसको लिखने के लिए हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चाहिए होता है? एक हमको हमारा सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक हमको हमारा वर्ब चाहिए होता है, यानी एक हमारा कर्ता चाहिए होता है, हमको एक क्रिया चाहिए होती है, उसी के द्वारा हम एक सेंटेंस को लिखते हैं, एक वाक्य को लिखते हैं। तो इसलिए पहले संज्ञा को समझेंगे, उसके बाद हम आगे की जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सभी को हम समझते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनका निर्माण कैसे कैसे होता है। एक तो आपकी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जिसमें हम बहुत सारी चीजें जो ऐड करते हैं, जो भी हमने भी पढ़ा था उन सभी को। विशेषण यानी किसी की विशेषता होती है, उनसे बनते हैं। क्रिया जो भी काम करने वाली क्रिया होती है, किसी काम को करना या होना, उसको क्या कहते हैं हम? क्रिया, तो उनसे बनती है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अव्यय, अव्यय कौन से होते हैं? जो हम जैसे ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, जो कभी भी किसी भी वाक्य के साथ अगर जुड़ जाएं तो वो अपने रूप में चेंज नहीं लाते हैं। ठीक है, वो हमेशा एज इट इज रहते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और उनके साथ क्या लगा होता है? प्रत्यय लगाकर, यानी उनके साथ कुछ हम ऐड करके उसको एक नया शब्द बना देते हैं, प्रत्यय। तो देखो यहाँ पे आपको आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी दिख रहे हैं कि हम आने वाले टॉपिक्स में किन किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, हम सर्वनाम को अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, और उसके साथ फिर अव्यय क्या होते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यय लगाकर हम क्या करते हैं? इन वाक्यों को कैसे बना देते हैं? भाववाचक संज्ञा में बना देते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से उठाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जिसमें क्या होता है? जो सारी चीजें कॉमन होती है उनको लिया जाता है। मानव, ठीक है, तो मानव में हमने क्या लगा दिया? ता प्रत्यय लगा दिया, बन गया मानवता। तो मानवता क्या हो गई? अब ये भाववाचक संज्ञा, यानी अब ये कैसा हो गया? अब ये किसी मानव की क्या बता रहे हैं? दशा बता रहे हैं कि भाई कैसा है वो, मानवता है उसके अंदर, सॉरी गुण बता रहे हैं कि भाई उसके अंदर मानवता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चा। बच्चा से क्या बन गया? बचपन। तो बच्चा से बचपन, यानी कि अब उसकी स्टेज बता रहे हैं कि वो किस तरह का है। पुरुष, पुरुष से क्या बन गया? पुरुषत्व, यानी अब वो ये वाला शब्द कैसे बन गया? ये भी उसका एक गुण बता रहे हैं कि भाई अब उसके अंदर पुरुषत्व है, यानी वो बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति है, हर एक चीज को अच्छे से करने वाला, पुरुषार्थ वाला व्यक्ति जो है उसे कहते हैं। मनुष्य, मनुष्य के साथ क्या हो गया? मनुष्यता। कहते हैं तुम्हारे अंदर मनुष्यता नहीं है, तो ये भी क्या है? एक गुण की बात हो रही है। तो ये सारे शब्द क्या है? ये सब तो संज्ञा होते हैं। अगर मानव मिल जाता है तो मानव किस में आता है? मानव किसी व्यक्ति का नाम, पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया, सिर्फ मानव कहा गया है, मनुष्य कहा गया है, बच्चा कहा गया है, उस बच्चे का नाम नहीं लिया गया है। तो जितने भी ये नाम दे रखे हैं ये सभी जातिवाचक हैं। इसी से क्या बना? प्रत्यय लगकर ये हमारे भाववाचक बन गए। तो अब ये सारे क्या हैं? भाववाचक है। चोर, चोर एक व्यक्ति, हम क्या बोल रहे हैं? चोर अगर आप बोल रहे हैं तो ये जातिवाचक है, लेकिन चोर के साथ हमने ई प्रत्यय लगा दिया, बन गया चोरी। तो ये क्या हो गई? एक प्रकार का कोई हम कोई कार्य कर रहे हैं। अब चोरी जिसको आप टच नहीं कर सकते ना, चोरी को आप टच कर सकते हो नहीं, आपसे उसको फील कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो कि हाँ भी चोरी हुई है, फील करना होता है, तो चोरी हो गया। नेक्स्ट भाई, भाई से हो गया भाईचारा। तो ये क्या बन गए? ये भी एक इमोशंस बन गए कि हाँ भाई भाईचारा है इनके अंदर। तो ये सारे हो गए हमारे भाववाचक में, किसके साथ? जातिवाचक के साथ। ऐसे ही हमारे सर्वनाम के साथ भी होते हैं। तो सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं? जिसको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, जैसे मेरा, ठीक है, अपना, निज, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सभी हमारे सर्वनाम होते हैं। तो ऐसे ही अपना, अपना से क्या बना? अपनापन। तो अपनापन क्या हो गया? एक इमोशन हो गया, यानी कि एक किसको क्या बोलते हैं? स्वभाव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है मम। मम मतलब मेरा, मम से क्या बन गया? ममता। पराया से परायापन।
निज मतलब अपना, निज मीन्स होता है अपना, अपना से क्या बन गया निजित्व या निजता या अपनापन। तो अपना, अपनापन, मन, निज, ये सभी क्या है, ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम वाले शब्दों में भी प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया हमने, भाववाचक संज्ञा बना दी। तो ये सारे क्या हो गए, भाववाचक हो गए। तो भाववाचक जिसमें हम किसी चीज को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फील करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्या है, विशेषण। विशेषण यानी विशेषता। मोटा, तो मोटा क्या है, किसी की विशेषता है। अब मोटा से क्या बन गया, मोटापा, तो ये हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है पीला। पीला मतलब किसी कलर को हम किसी की विशेषता बता रहे हैं कि भाई ये ड्रेस जो है ये पीली है, ठीक है, ये दीवार जो है ये पीली है, तो हम पीला बोल रहे हैं। तो पीला से क्या बनाना है, पीला में पन लगा दिया तो बन गया पीलापन। अब ये क्या हो गई, उस चीज की गुण हो गया कि भाई ये कैसा है, ये पीलापन वाला है। तो पीला और पीलापन ये दोनों एक अलग अलग जगह है, अलग अलग चीज है। जैसे हमने कह दिया कि लड़का जो है वो सुंदर है, ठीक है, और सुंदर के साथ हमने क्या, सुंदर के साथ हमने सुंदरता लगा दिया। तो लड़का, लड़का तो सुंदर नहीं होता है, लड़की सुंदर होती है, ठीक है, लड़की सुंदर है, अगर ऐसे कह दिया तो लड़की सुंदर है, तो इसके अंदर जो सुंदर है वो क्या है, सुंदर एक विशेषण है। लेकिन अगर ऐसे कहा लड़की में सुंदरता है, तो ये सुंदरता क्या हो जाएगा, ये हमारा संज्ञा हो जाएगा, कैसा वाला, भाव वाला। तो भाववाचक संज्ञा जिसमें हम जितने भी विशेषण होते हैं उनके साथ कुछ प्रत्यय लगाकर हम कैसा बना देते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिया। क्रिया यानी जो भी हम काम करते हैं, लिखना, पढ़ना, हंसना, खाना पीना, देखना ना, पढ़ाना, ये सभी क्या है, ये सभी क्रिया है, जिनको हम मेन वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सारी चीजें क्रिया हैं, और इसी क्रिया के साथ अगर आप क्या लगाएंगे, कुछ प्रत्यय लगाएंगे, और क्या बन जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे बन जाएंगे भाव वाले। जैसे लिखना का लिखावट, लड़ना का लड़ाई, पढ़ना पढ़ाई, मिलाना मिलावट, सजाना सजावट, दिखाना दिखावट, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, जिसमें आप शब्दों के साथ कुछ प्रत्यय लगाकर नया चीज बना के, अब ये क्या हो गए, अब ये लिखावट जो है, हम किसी की लिखावट की बात कर रहे हैं, यानी कुछ चीज जो है उसके अंदर सुंदरता है, मतलब उसके अंदर गुण है कि लिखावट कैसी है उसकी, बहुत अच्छी है। तो लिखावट क्या आ जाएगा, लिखावट आ जाएगा हमारा भाववाचक। नेक्स्ट है लड़ाई, पढ़ाई, मिलावट, सजावट, ये सभी के सभी भाववाचक हैं, जिसमें हमको भाव दिख रहे होंगे कि अच्छा ये चीज है, मिलावट है, मिलावट, इसमें मिलावट है। तो मिलावट अगर शब्द आ जाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, मिलावट ये नाम है, ठीक है, कुछ चीज है। अब आपको यहाँ से देखना है कि अच्छा मिलावट व्यक्तिवाचक तो नहीं होगा, जातिवाचक, जातिवाचक हो सकता है, फिर व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं क्योंकि वो स्पेशल नहीं दिख रहा है। मिलावट दिख गया आपको, और जातिवाचक तो नहीं है, सॉरी व्यक्तिवाचक तो नहीं है, जातिवाचक या भाववाचक में से कुछ लग रहा है। तो जातिवाचक और भाववाचक में से कैसे एलिमिनेट करोगे, फटाफट से सोचो कि मैं मिलावट को टच कर सकता हूँ क्या, नहीं, मैं उसको फील कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकता हूँ कि हाँ ये मिलावट हुई है। मिलावट को से टच नहीं कर सकती, हाँ ये मिलावट, ऐसे नहीं बोल सकते मिलावट। मिलावट को आप देख सकते हो कि हाँ मिलावट हुई है, लेकिन वो भी आपने कैसे देखा, आपने फील किया कि हाँ भाई ये मिलावट है, तो मिलावट को आप नहीं टच कर सकते ना। कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे मिलावट तो मैंने देखा ना, हाँ मिलावट हो रखी है, या उसने मिलावट की है, मुझे दिख रहा है सामने मिलावट है। नहीं, मिलावट मीन्स कि मिलावट को आप कोई रूप दे सकते हो, उसको आकार दे सकते हो, उसका कोई शेप होता है, उसको टच कर सकते हो, नहीं, आप सिर्फ फील कर सकते हो। तो मिलावट क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट अव्यय। अव्यय कौन से होते हैं, जैसे ऐसे शब्द जिनको आप किसी भी वाक्य के साथ डाल दो वो अपने अकॉर्डिंग मतलब चेंज नहीं होते, यानी वाक्य में अगर बहुवचन है कोई चीज, या फिर क्रिया के अंदर कुछ फेर हो रहा है या कोई चीज चेंज हो रही है, लेकिन ये शब्द जो होते हैं ये कभी चेंज नहीं होते हैं, एक समान रहते हैं। जैसे दूर, दूर का क्या हो गया, दूरी, निकट, निकटता, ऊपर, ऊपरी, बाहर, बाहरी, समीप, समीपता। तो ये सारे शब्द क्या हो गए, ये शब्द जो किसके साथ जुड़ रहे हैं, किसी भी अव्यय के साथ, किसी भी प्रत्यय के साथ जुड़ के क्या बन जाते हैं, भाववाचक। तो अब आप दूरी बोलोगे तो दूरी क्या है, दूरी किसी चीज की स्थिति के बारे में कि वो चीज जो है वो बहुत दूरी पर है, तो दूरी यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अवयव। अवयव कौन से, ऐसे शब्द जो आपको क्या बताते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी के साथ जुड़े हुए हों और वो आपको क्या दिखाते हैं, अगर किसी भी वाक्य के साथ, किसी भी वचन के साथ, या किसी भी आपका जो कर्ता है, करने वाला जो है, जो सब्जेक्ट है वो कैसा भी है, एक वचन है, बहुवचन है, लेकिन ये अपने आप एक बार में ऐसे कैसे रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। तो दूर से क्या बन गया, दूरी, ठीक है। निकट, निकट से निकटता, ऊपर, ऊपर से ऊपरी, ठीक है। ऐसे ही बाहर, बाहर से क्या बन गया, बाहरी,
समीप मतलब पास में, समीपता। तो ये सारी चीजें क्या बन गई, भाववाचक, जिसमें आपको इमोशंस आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ इमोशंस हैं। तो आज हम अगर इसको समराइज करें कि हमने क्या क्या समझा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहली चीज, अगर हमारे पास व्यक्तिवाचक की बात करें तो व्यक्तिवाचक कौन से होते हैं, जो स्पेशल दिखाते हैं, मतलब कुछ विशेष हो। तो जब भी आपको विशेष कुछ दिखेगा तब आप क्या लगाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। दूसरा आता है जातिवाचक, जब सब कुछ क्या हो, कॉमन हो, ठीक है, मतलब सब कुछ नॉर्मल लगता हो, सामान्य लगता हो, तब आप जातिवाचक लगाएंगे। तीसरा, जब आप ग्रुप की बात देखेंगे, जहां पर आपको लगता है कि ये ग्रुप है, तब हम किसको लगाएंगे, तब हम समूहवाचक को लगाएंगे, ठीक है। फोर्थ, जब हमको कोई चीज क्वांटिटी या तोलने मापने ऐसे संबंधी होती हैं चीजें, तब हम किसको लगाएंगे, हम लगाएंगे द्रव्यवाचक को। नेक्स्ट आता है लास्ट, जब हम किसी चीज को छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर उसको सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं, वो सारी चीजें किसमें आती है, भाववाचक में। क्लियर, इतना सा था। अब करते हैं हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुच्छा शब्द में संज्ञा है, गुच्छा, ठीक है, गुच्छा शब्द में संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक होगी, नहीं। जातिवाचक होगा, नहीं। भाववाचक होगा, नहीं। क्या होगा, समूहवाचक, क्योंकि ग्रुप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी, घी शब्द में संज्ञा है, घी में क्या होगा, घी, पानी, तेल, ठीक है, दूध, दही, जो भी चीज आपको लिक्विड फॉर्म में दिख रही है वो किस में जाएगी, वो जाएगी हमारी द्रव्यवाचक में। तो यहां से राइट आंसर क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब जिसमें हमको इमोशंस दिखते होंगे, ठीक है। मानव, मानव तो नहीं होगा। महान, महान भी नहीं होगा, ठीक है। महान से महानता होता, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली चीजें क्या क्या है। अगर हम महान लिखते हैं तो ये तो किसी की क्या बोल रहे हैं हम, विशेषता बोल रहे हैं, ये तो विशेषण है, ये वह क्या है, महान व्यक्ति है, लेकिन उसमें बहुत महानता है। महानता अगर बोल रहे हैं तब वो बनता है महानता, अगर हम लिखते हैं तो ये बनेगा भाववाचक। तो यहाँ पे महानता तो नहीं आएगा, नहीं है। उक्त सभी भी नहीं होगा, क्या बनेगा, मानवता, जो किससे बना है, हमारी संज्ञा शब्द जो है कौन सी वाली, जातिवाचक, मानव, उसी में हमने ता प्रत्यय लगा के क्या बनाया, मानवता। नेक्स्ट आता है शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है, शिशु, शिशु क्या है, शिशु हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, बच्चा यानी शिशु। शिशु से क्या बना है, एक तो शिशुकाल, शिशुकाल होगा, शिशुकाल तो नहीं होगा, क्योंकि शिशुकाल मतलब शिशु के टाइम का पीरियड बोल रहे हैं, ठीक है। शेष, ये भी नहीं होगा। शिशुपाल, ये भी नहीं होगा। शैशव, शैशव क्या है, एक स्थिति है, एक स्थिति बताते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम की अवस्था को क्या बोलते हैं, शैशव। तो यहाँ से ब जो है वो राइट आंसर हो, क्योंकि शिशुकाल, शिशुपाल, शैश, ये सभी शब्द हमको किसी चीज का संज्ञा शब्द नहीं दिखा रहे, मतलब उसमें कोई भाव नहीं आ रहा है, इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, शैशव होगा, ठीक है, क्योंकि शिशुकाल नहीं आ सकता, शिशुपाल भी नहीं आएगा, शेष भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है संज्ञा के मुख्य भेद नहीं है, कौन सा मुख्य भेद नहीं है, मेन भेद मैंने कितने बताए थे, 3 भेद होते हैं, उसके बाद के जो भेद होते हैं जातिवाचक जो है उसके भी उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और हमारे समूहवाचक, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक तो है इंपॉर्टेंट, ये भी जातिवाचक भी है, भाववाचक भी है, समूहवाचक नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य भेद नहीं है। अगर आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं या संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और अगर ऑप्शन में आपको 3 दिख रहा है, सॉरी 5 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो आप किसको लगाएंगे, आप लगाएंगे, अगर उसमें मुख्य लिखा आता है तो मुख्य में तो आप 3 लगाएंगे, और अगर पूछा जाता है कि संज्ञा में कितने भेद हैं तो आप 5 पे लगाओगे। मुख्य लिखा हुआ आएगा तब 3 लगाओगे, यानी इंपॉर्टेंट जो मेन है वो 3 होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ ऐसा होता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप 5 लगाओगे, तब वहां पे आप 3 नहीं लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाय घास खा रही है, रेखांकित जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है, तो गाय, गाय हम व्यक्ति में लगाएंगे, भाव में तो लगाएंगे नहीं क्योंकि भाव है ही नहीं। गाय क्या है, गाय एक व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि हमने गाय कोई स्पेशल गाय नहीं बोली, सिर्फ गाय बोली है, तो गाय यानी जो कॉमन चीज है वो कहाँ जाती है, हमारे जातिवाचक में, तो यहाँ से हम सीधा सीधा कहाँ चले जाएंगे, जातिवाचक में, स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक यानी कि
स्पेसिफिक विशेष व्यक्ति जो है उसके बारे में बात हो रही है। इसको इंग्लिश से रिलेट करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि व्यक्तिवाचक स्पेशल, व्यक्तिवाचक स्पेशल। तो यहाँ से देखो पहाड़, पहाड़ तो बहुत सारे पहाड़ होते हैं, ठीक है। गाय, गाय तो बहुत सारी होती है। पेड़ तो बहुत सारे होते हैं। यमुना नदी स्पेशल है ये, तो यहाँ से स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन कौन सा नहीं है? एक तो पीला से पीलापन होता है, लड़ना से लड़ाई होता है, दूर से दूरी होता है, ठंडा से ठंडापन होना चाहिए, लेकिन यहाँ ठंडा दे रखा है। तो ठंडा तो क्या है? ठंडा एक विशेषण है, ठीक है, ठंडा एक विशेषण है। ठंडापन होता या ठंडाई होता तो वो ठंडाई तो पीने वाली हो जाती है, ठंडापन होता तो क्या बनता ये? तब ये विशेषण भाववाचक होता, नहीं तो ये भाववाचक नहीं है, ये तो क्या है? विशेषण है, मतलब हम किसी की विशेषता बता रहे। तो यहाँ से आ जाएगा ये वाला राइट आंसर स। नेक्स्ट, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? कितने होते हैं? मुख्यतः, ये शब्द ध्यान से देखना, अगर मुख्यतः लिखा आता है तब तो आप क्या लगाओगे? सिर्फ और सिर्फ 3। और अगर सिर्फ ये मुख्यतः नहीं आता, ये हाइड हो जाता, लिखा था संज्ञा के कितने भेद हैं, तब आप क्या लगाते? 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर ये क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ध्यान से देखना कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में कई बार ऐसा भी हो सकता है, आपको ऑप्शन दे रखा होगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं, ये दे देंगे संज्ञा के कितने भेद हैं, कितने भेद होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन में दे दिया कि 1, ऑप्शन 2 दे दिया 3, ऑप्शन 3 दिया आपको 2 और ऑप्शन 4 दे दिया 6। ठीक है, ये दे दिया अगर आपको, तब तो आप 3 लगा देंगे कि यहाँ से 3 दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर कितने भेद हैं, और अगर इसी में कितने भेद में अगर हमने ऑप्शन चेंज करके यहाँ पे 5 दे दिया तो आप अब 3 पे ना लगा के किस पे लगाओगे? 5 पे लगाओगे, क्योंकि संज्ञा के सिर्फ भेद पूछे हैं। मुख्यतः लिखा आएगा तब आप कितने लगाओगे? 3 लगाओगे, और से पूछा जाता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं, तब आप 5 लगाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस चीज में गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दिवाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? दिवाली, उत्सव तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा? दिवाली के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से दिवाली आप देखोगे तो अच्छा लगेगा, अरे दिवाली, दिवाली तो क्या दिवाली है ना, अच्छा हाँ ये तो जातिवाचक में गया, नहीं जातिवाचक में नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे उत्सव की बात करें तो उत्सव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात की है? दिवाली के बारे में बात की। तो दिवाली क्या है? एक विशेष उत्सव है, किसी का नाम लिया गया है, तो यहाँ से व्यक्तिवाचक लगेगा। जैसे आ जाता है रेलवे स्टेशन, ठीक है, मैंने लिखा रेलवे स्टेशन और एक लिख दिया अजमेर रेलवे स्टेशन, मैं अजमेर की हूं तो अजमेर का ही डाल रही हूं, अजमेर रेलवे स्टेशन लगा दिया मैंने। तो अगर रेलवे स्टेशन आता है तब तो हम इसको लगाएंगे जातिवाचक में, लेकिन अगर नाम आ जाता है कि भाई कौन सा वाला रेलवे स्टेशन? अजमेर रेलवे स्टेशन, अजमेर का जो रेलवे स्टेशन है वो वाला, तब हम क्या लगाएंगे? तब हम इसमें व्यक्तिवाचक लगाएंगे। तो जब भी आपको कोई शब्द ऐसा दिखता है उसको देखो कि वो कॉमन तो नहीं है, अगर कॉमन है तब तो जातिवाचक में लगा दो। अगर लगता है कि नहीं ये तो स्पेशल दिख रहा है, किसी का नाम लेके दिया गया है, जैसे स्टेडियम होता है, तो स्टेडियम में भी कौन सा वाला? एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट भी बहुत सारे होते हैं, सिर्फ एयरपोर्ट आ जाए तो हम उसमें क्या लगाएंगे? उसमें हम लगाएंगे कि ये जातिवाचक है। लेकिन अगर उसमें आ जाता है कि नहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसा आ जाता है, तब आप किसको लगाएंगे? तब आप लगाएंगे ये वाला कौन सा है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये स्पेशली किसी का नाम लेके बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा क्या होता है। कई बार हम मिस्टेक कर जाते हैं, वो किस चीज़ की मिस्टेक करते हैं कि जाति और व्यक्ति वाले में कर देते हैं, तो इस चीज़ का अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।